वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। आज है 29 अप्रैल 2022 और 29 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 28 अप्रैल। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। यह सुरक्षा और स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति सामाजिक संवाद को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। 2022 के लिए थीम क्या है दोस्तों? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन डेज एंड थीम्स के ऊपर रिलेटेड है। तो दोस्तों, आइए अप्रैल के महत्वपूर्ण डेज एंड थीम देखते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों उड़ीसा स्थापना दिवस अंधता निवारण सप्ताह। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। इसकी दोस्तों थीम क्या थी? इंक्लूजन द वर्क प्लेस। 4 अप्रैल को मनाया गया खान जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस था दोस्तों ये। सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप एंड सेफ होम, दोस्तों इसकी क्या थी? थीम थी। 5 अप्रैल को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस। और दोस्तों 6 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? सिक्योरिंग एंड सस्टेनेबल एंड पीसेबल फ्यूचर फॉर ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। अगला था दोस्तों हमारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। 9 अप्रैल को मनाया गया था दोस्तों सीआरपीएफ वीरता दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था दोस्तों। होम्योपैथी पीपल्स चॉइस एंड वेलनेस, दोस्तों ये क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट डे था दोस्तों हमारा 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस या एनएसएमडी राष्ट्रीय पालतू दिवस भी मनाया गया दोस्तों। विश्व पार्किंसंस भी दिवस मनाया गया दोस्तों। 12 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की दोस्तों। 13 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोस्तों 103वां वार्षिक मनाई गई दोस्तों। और सियाचिन दिवस भी मनाया गया। 14 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों बी आर अम्बेडकर स्मरण दिवस या जयंती मनाई गई दोस्तों उनके। और विश्व चगास दिवस भी मनाया गया था दोस्तों 14 अप्रैल को। 16 अप्रैल को मनाया गया विश्व आवाज दिवस। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? लिफ्ट योर वॉइस। 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप, ये दोस्तों इसकी थीम थी। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस या दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को मनाया गया विश्व यकृत दिवस या कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री, ये दोस्तों इसकी थीम थी। 20 अप्रैल को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस या चीनी भाषा दिवस दोस्तों। 21 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस या विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट योर प्लेनेट। 23 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? रीड सो यू नेवर फील लो। 24 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों विश्व पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। इसकी दोस्तों थीम क्या थी? हार्नेस इनोवेशन एंड रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसकी दोस्तों थीम क्या थी? आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। 28 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस और विश्व चिकित्सा दिवस भी मनाया गया दोस्तों। तो विश्व चिकित्सा दिवस की दोस्तों थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रिलायंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों मिशन लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया गया है दोस्तों?
तो किस शहर में हुआ दोस्तों? बीजिंग में। बीजिंग दोस्तों, चीन की बात हो रही है तो दोस्तों चीन के बारे में देखते हैं। चीन की राजधानी का क्या नाम है? बीजिंग। सबसे बड़ा शहर है दोस्तों शंघाई। क्षेत्रफल कितना है? 95,96,961 किलोमीटर है दोस्तों, और ये पूरे वर्ल्ड का तीसरा देश है क्षेत्रफल के मामले में। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। मुद्रा है दोस्तों युवान। पड़ोसी देश दोस्तों इसके 14 हैं। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, वियतनाम। और चीन को दोस्तों फूलों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। चीन की महान दीवार जो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी मानव निर्मित दीवार है दोस्तों, उसकी लंबाई कितनी है? 8,800 किलोमीटर है दोस्तों। सातवें चीन एरोस्पेस दिवस के अवसर पर बीजिंग ने अप्रैल 2022 में मिसाइल लाइफ नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पहली बार 12 चीनी मिसाइल हथियार मॉडल निदेशकों के मुख्य डिजाइनरों के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसे 24 अप्रैल 2022 को सेकंड एकेडमी ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CASIC द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों हाल ही में जारी की गई पुस्तकों के बारे में देखते हैं दोस्तों। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये किसने लिखी थी दोस्तों? डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी, ये दोस्तों किसने लिखी थी? ऋचा मिश्रा ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर सेठी द्वारा लिखी गई थी दोस्तों ये। मिलेनियल योगी अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने के बारे में एक आधुनिक दृष्टांत, दीपम चटर्जी द्वारा लिखी गई थी दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सांबा। तो सांबा दोस्तों कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों। ये पहले एक राज्य था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, फिर ये 370 धारा हटाने के बाद दोस्तों ये क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। राजधानी क्या है? श्रीनगर दोस्तों गर्मी में होती है और जम्मू शीतकालीन में होती है। जिले कितने? 20। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। क्षेत्रफल कितना है? 42,441 किलोमीटर है दोस्तों। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? सिंधु, श्योक, गिलगित, जास्कर, चिनाब, झेलम, किशन गंगा है दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियां। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहाँ है? श्रीनगर में। प्रमुख त्योहार कौन कौन से? होली, दिवाली, मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, बैसाखी, मकर संक्रांति दोस्तों यहाँ के क्या है? प्रमुख त्योहार है। लोक नृत्य में दोस्तों चक्री, रऊफ, लवशा, सूफियाना कलाम, ये दोस्तों क्या है? यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख संस्थान में दोस्तों रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, शेर ए कश्मीर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइमन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये दोस्तों यहाँ के प्रमुख संस्थान है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा के पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। अप्रैल 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को 500 केवी का सोलर प्लांट समर्पित किया है। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत मॉडल पंचायत के 340 घरों में कुल 6,408 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाए गए 1500 सौर पैनलों से स्वच्छ बिजली मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को दोस्तों। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। राजधानी क्या है? हैदराबाद। सबसे बड़ा शहर हैदराबाद। जिले कितने? 33 है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है? 1,14,840 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखरन राव। विधान परिषद सीटें हैं दोस्तों 40, विधानसभा सीटें 119, राज्यसभा सीटें 7, लोकसभा सीटें 17। पड़ोसी राज्य कौन कौन से दोस्तों? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रमुख नदियां हैं दोस्तों गोदावरी और कृष्णा। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से? हैदराबाद की चार मीनार, गोलकुंडा किला और श्री वेंकटेश्वर मंदिर। गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों
को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गूगल तेलंगाना के युवाओं के लिए गूगल करियर प्रमाण पत्र के लिए छात्रवृत्ति देगा और सरकार के स्कूलों आधुनिकीकरण के प्रयासों को मजबूत करेगा। यह सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा के लिए तेलंगाना सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टेपेन। मैक्स वेरस्टेपेन ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2021 सीजन के दौरान अपनी पहली फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का दावा करने के लिए लुइस हैमिल्टन को हराकर सम्मान अर्जित किया है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स एक प्रमुख जीत के बाद वेरस्टेपेन को प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर और माइकल शूमाकर पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एल्वेरा ब्रिटो का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एलोवेरा ब्रिटो का अप्रैल 2022 में निधन हो गया है। उन्होंने 1960 से 1967 तक घरेलू सर्किट पर राज किया और कर्नाटक को 7 राष्ट्रीय खिताब दिलाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1965 में एम लैम्सडेन, 1961 के बाद एलोवेरा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र दूसरी खिलाड़ी हॉकी वाली बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है दोस्तों? यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? WHO का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। WHO का विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आवश्यक सामूहिक कार्रवाई को उजागर करना और उस सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों का बढ़ावा देना है। WHO टीकों और टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में देशों के साथ काम करता है। 22 का विषय लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल चेचक के लिए पहला टीका 1976 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन निशान तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों बात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हुई है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 में। संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में। CEO और MD कौन है? मुकेश अंबानी। 27 अप्रैल 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के निशान पर हिट करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। BSE पर बाजार के हैवी वेट स्टॉक 1.85% उछलकर 2827.10 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बढ़त के बाद BSE पर सुबह के कारोबार में कंपनी का बाजार मूल्यांकन उछलकर 19,12,814 करोड़ रुपए पहुंच गया है। मार्च 2022 में इसका मार्केट वैल्यूएशन 18 लाख रुपए करोड़ के पार चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए लॉन्ग रेंज ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम IRST के सह विकास और सह उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों BL की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्थापना कब हुई? 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। चेयरमैन और MD कौन है दोस्तों? आनंदी रामलिंगम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट
के लिए लॉन्ग रेंज ड्यूल बैंड इंफ्रा रेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम IRST के विकास और सह उत्पादन के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में रक्षा अधिग्रहण की DAP 2020 की मेक सेकंड प्रक्रिया के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को 820 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 सितंबर 2018 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। CEO कौन है? जे वेंकट रामू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। समर्थन भुगतान बैंक को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में गहराई से प्रवेश करने और वित्तीय समावेशन की दिशा में काम करने के मदद करेगा। वर्तमान में IPB के 5 करोड़ से अधिक खाते हैं। यह 1.3 लाख 6 शाखाओं के माध्यम से संचालित है। इसके लगभग 48% खाताधारक महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूधवाणी नामक एक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो दोस्तों बात गुजरात की हुई है। गुजरात की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को। राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। जिले कितने हैं दोस्तों? 33। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? आप भूपेंद्र भाई पटेल। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। देश का 5वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। साक्षरता दर क्या है? 82.4%। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोस्तों इसके क्या है? पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। प्रमुख पर्यटक स्थल में दोस्तों द्वारिका, सोमनाथ, पालीताला, पावगढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, श्यामलाजी, तारंगा, गिरनार, लोथल, पोरबंदर, पाटन आदि दोस्तों यहाँ के क्या है? मुख्य पर्यटन स्थल है दोस्तों। प्रमुख त्योहारों में दोस्तों तरनेतर मेला, माधवराय मेला, अंबाजी का मेला और द्वारिका मेला है दोस्तों। प्रमुख नृत्य है दोस्तों गरबा, लासिया, पनियारी, डांडिया और झकोलिया है दोस्तों। प्रमुख संस्थान में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल साल एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों। यहाँ के प्रमुख संस्थान है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों और आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने संगीत प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए साथ साथ राज्य के बाहर की घटनाओं के लिए कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी संगीत परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय। तो दोस्तों मेघालय राज्य में दोस्तों संगीत परियोजना शुरू की गई है दोस्तों। मेघालय की बात हुई है दोस्तों। स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? शिलोंग। सबसे बड़ा शहर है शिलोंग। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। क्षेत्रफल कितना है? 22,429 वर्ग किलोमीटर। 24वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। साक्षरता दर है दोस्तों 75.84%। लिंगानुपात क्या है दोस्तों? 1000 पुरुषों पे 986 महिलाएं। मासिक नाम दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों कहाँ है? मेघालय में ही है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? कृष्णाई, सोमेश्वरी, निठाई, भुगई, किन्शी, खरी, उमत्रेऊ, उमघाट, उमयाम, मापलंग, कुप्ती, मिंटाऊ, मिंतांग दोस्तों यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां।
पर्यटन स्थल में दोस्तों बर्ड्स लेक, उमियाम झील, लेडी हैदरी उद्यान, पोलो ग्राउंड, मिनी चिड़ियाघर, हावी झरना और शिलोंग चोटी है दोस्तों यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। और नेशनल पार्क में दोस्तों यहाँ पे नोकरेक नेशनल पार्क, ये दोस्तों हाथी और गिब्बन के लिए फेमस है दोस्तों। बाल पक्रम नेशनल पार्क दोस्तों लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय सरकार ने संगीत प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए साथ साथ राज्य के बाहर कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक जमीनी स्तर पर संगीत परियोजना शुरू की है। यह विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सड़क प्रदर्शन के लिए एक रंगमंच प्रदान करेगा। सीएम कॉनरॉड के संगमा ने 26 अप्रैल 2022 को लू मजाओ के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान करने हेतु इस परियोजना का अनावरण किया है। आज के वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार। तो दोस्तों बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु। जिले कितने दोस्तों? 31। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। क्षेत्रफल कितना है? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। देश का 6वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। विधान परिषद सीटें कितनी है दोस्तों? 75। विधानसभा सीटें 225। लोकसभा सीटें 28। राज्यसभा सीटें 12। साक्षरता दर कितनी है? 75.36%। लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पे 973 महिलाएं। यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी दोस्तों यहाँ के क्या है? प्रमुख लोक नृत्य हैं। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्री, सरस्वती, हेमवती, कालिंदी, घाटप्रभा, वेदवती दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिप्पी, गुलमर्ग ये दोस्तों क्या है? यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। पड़ोसी राज्यों में दोस्तों गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल यहाँ के क्या है दोस्तों? पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? सोना, लोह खनिज, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर और क्रोमाइट। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दोस्तों यहाँ के प्रमुख संस्थानों में से एक हैं। और दोस्तों प्रमुख पुरस्कारों में कर्नाटक रत्न पुरस्कार साहित्य, कला, संगीत, सामाजिक कार्य में दिया जाता है दोस्तों ये। कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार, पंपा प्रशस्ति ये दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों। और दोस्तों प्रमुख उद्योगों की बात करें दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, भारत अर्थ मूवर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज दोस्तों यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। प्रमुख बंदरगाह में दोस्तों न्यू मंगलोर, करवाड़, बेलेकरी, ताड़ी, भटकल, कुंडापुरा, हंगरकट्टा, मालपे, पद्दुबिद्री, होन्नावर, पुराना मंगलौर दोस्तों यहाँ के क्या है? प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।